क्या हुआ सुहा? वो मुझे लगा। क्या लगा सुहा? कुछ नहीं। अच्छा चलो जल्दी से बाहर चले। आशी, मैशो, सोना दादा, मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे अपने से दूर कर दिया। आई एम सॉरी, लेकिन ना अब मैं आप लोगों से मिलने आ रही हूँ और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और मुझे ना वो टाइट वाला हक चाहिए। ओके चलो तो फिर नेहा, बाद में बात करते हैं। वेटिंग। व्हाट इज इट? इतना तैयार होके वेयर गोइंग? क्यों, आपको देव भाई ने बताया नहीं? देव ने क्या भट्ट नहीं बताया? इसे सलेंस होके क्या आवाज कर रही है? देव ने क्या टेल नहीं किया? देव भाई ने मुझे फोन कर आज ही मुझे अपनी फैमिली से मिलने को कहा। देव ने तुझे फोन करके टेल किया और तू हमें फॉरगेट गई? एक बार भी आस्क करने की नीड नहीं हुई? मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि देव भाई ने आप लोगों से बात करने के बाद ही मुझे बोला होगा और उस दिन तो आप खुद ही मुझे वहाँ भेज रही थी ना, तो फिर आज क्या प्रॉब्लम है अगर मैं वहाँ पर जा रही हूँ? फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठा देव। हेलो माँ। देव, इस सब का क्या मतलब है? क्या बोल रही है तू माँ? मैं समझ नहीं रहा हूँ। तूने अलीना को फिर से सोनाक्षी के घर जाने के लिए कहा इतने सालों के बाद? क्योंकि वो अलीना की फैमिली है। पर बेटा तू जानता है हमारा उनके परिवार के साथ कुछ रिश्ता नहीं रहा, तो फिर क्यों? माँ, रिश्ता हमारे और उनके बीच में नहीं है और इस बात की सजा अलीना पिछले 7 सालों से काट रही है। वो उनसे कभी मिलने नहीं गई, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन अब उसे और कितना प्रूव करने की जरूरत है कि वो हमारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। देव, ये तू क्या कर रहा है? तू खुद वो सारे बात तोड़ रहा है जो तूने खुद बनाए थे। पहले सोनाक्षी लौट कर आई, तब से कुछ न कुछ तो चल ही रहा है और अब तो खुद अलीना को वहां भेज रहा है। इस तरह सारे बांध टूट गए तो बाढ़ आ जाएगी देव, सब कुछ बह जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। देव तो मेरी बात सुन रहा है ना? माँ, अलीना के भाई सौरभ की शादी हो रही है। इस वक्त पे तो अलीना को अपनी फैमिली से मिलना बनता है ना। मैं नहीं चाहता सोनाक्षी और मेरे बीच जो हुआ है उसकी सजा अलीना को मिले। अलीना अपने परिवार से मिलना चाहती है तो बस उसे यहाँ आने दे। क्या मतलब? देव तू कहाँ है? तूने अभी कहा कि अलीना को यहाँ भेज दे, इसका मतलब कहाँ है? कहाँ है तू? माँ, बेकार की चिंता कर रही है। नहीं देव, नहीं, जब तक तू मेरी बात का जवाब नहीं देता मैं अलीना को नहीं भेजूंगी। मैं यहाँ सोनाक्षी के घर के बाहर हूँ। अब भेज अलीना। देव तू वहाँ सोनाक्षी के घर के पास क्या कर रहा है? चाहे किसी ने कुछ भी टेल किया हो, लेकिन उस फैमिली से तू अब कोई टाक नहीं करेगी, चाहे एनीथिंग हो जाए। मम्मी जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने खुद डिसाइड किया होगा वहाँ जाने का। वो तो देव भाई ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं रेडी हो गई। अब जब मैं रेडी हो गई हूँ तो आप मना कर रही है? मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस है। मेरा कितना मन करता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन मन मारकर मैं यहीं पे हूँ। देव भाई ने बोला तो कुछ होप्स मिली। क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है? तेरी भी चीखें आउट हो जाएंगी जब हियर करेगा। देव ने भट्ट पता नहीं इसे फोन करके क्यों कहा कि अपनी फैमिली से मीट कर ले, और ये महारानी उस बंगालन से मीट करने जा रही थी। वो तो थैंक मानो मेरा कि मैंने इसे स्टॉप कर लिया। उस घर में कोई जरूरत नहीं जाने की। मम्मी ने बिल्कुल ठीक है तुझे रोक के यहाँ पर। तेरी बहन ने कोई कम तमाशा नहीं मचाया कि तू बिल्कुल उठ के चली गई, और हम इस चीज के बारे में ऑलरेडी बात कर। को कोई भी नहीं रोकेगा। उसके भाई की शादी होने जा रही है, अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है। देव ने और मैंने बात कर ली है। जीजी,
ये हम भटके रही है। आपको तो देव को स्कोल्डिंग करना चाहिए ना कि उसने इसे वहां जाने के लिए टेल क्यों किया। और भला ये अपना पिरोमिस तोड़ के हाउ चली जाएगी। नो नेवर। एलिना, बेटा इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। जाना चाहती हूँ, जाओ। जी आप देव की टाक मान कैसे गई? ये मेरी बहू है। भाभी, आपकी बहू ने 7 सालों से हमारी बात मानकर हमारा साथ दिया है। अपने परिवार से रिश्ता तोड़कर हमारे परिवार को पहला दर्जा दिया। उसने वो किया है जो उसकी बहन सोनाक्षी कभी नहीं कर पाई। अब हमें भी इसका मान रखना चाहिए। एलिना, चलो बेटा। अरे सौरभ दा, ऐसे तो आप पूरी किचन दो डालोगे। रुकिए मैं करता हूँ। ये लीजिए। नर्वस? नहीं, ज्यादा नहीं यार, बहुत ज्यादा नर्वस हो। तू हंस मत। I mean, लड़की देखने आना, वो भी अरेंज मैरेज एंड ऑल, और वहां पे रिलैक्स। थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होती है और होनी भी चाहिए। इट्स अ गुड साइन। हाँ, रिलैक्स। लेकिन शादी। अच्छा, तो आपकी प्रॉब्लम है शादी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि शादी के बाद आपकी फ्रीडम छिन जाएगी और बैचलर लाइफ खत्म? ये ऐसी क्या बात कर रहे हो आप? सौरभ, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं अच्छा हस्बैंड बन पाऊंगा कि नहीं, अच्छा दोस्त बन पाऊंगा कि नहीं, फैमिली को एक साथ। सौरभ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सब जानते हैं कि आप एकदम कूल हस्बैंड बनोगे। ओके, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप रोनिता से पूछ लेते। चलो। हाँ, हेलो। मतलब वो मैं पूछ लूंगा उससे। हाँ बेटा, कैसे ताकत आ गई एकदम। हाँ, अच्छा चलो, रोनिता आपका वेट कर रही है, चले। रिलैक्स। चलो आओ। एलिना, थैंक यू बुआ जी, वो विक्की और मम्मी जी को। नहीं, वो सब रहने दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे लिए इतना कर दो। तुम्हें पता है कि देव वहीं पर है, सोनाक्षी के घर पर। पर देव भाई वहाँ पर क्यों गए? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अब तुम वहाँ जा रही हो ना, तुम इस बात का पता लगा सकती हो। लगाओगी ना? पर बुआ जी, मेरे लिए इतना नहीं करोगी? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जिस तरह तुमने इस घर की बहू होने का धर्म निभाया है, उसी तरह जो जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप रही हूँ वो भी तुम पूरी करोगी। देखो, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि देव कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उसे या सोनाक्षी को तकलीफ हो, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, पता करोगी ना? इतनी बेकार इंसल्ट। एक्स गरीब की बेटी को ऐसे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने टाइटर स्लैप कर दिया हो मेरे फेस पे। और उस एलिना को देखा कैसे एक पैर पे खड़ी हुई थी जाने के लिए, जैसे उसके इतने साल का नाटक आज खत्म हो गया। कैसे जा सकती जब हमने उसको समझाया था कि नहीं जाना। उसको सपोर्टिंग तो जीजी ने किया है ना। बस फोन पे संटाक कर ली अपने देव से और डिसीजन मेकिंग करके सुना दिया। अरे ये लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं यार। और मनमर्जी भी हाउ? जीजी ने मेरी बात काट के माई बहू को ऑर्डर दे दिया इन माई फ्रंट। 7 साल से ये होम मैंने संभाला है, जब मदर एंड सन को होश ही नहीं था, और आज इतना होश आ गया कि अवर होश उड़ा दिए। गलती हमारी है, हमें लगा था कि हम एक फैमिली है, लेकिन ये लोग हमें फैमिली मानते ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इनके साथ कुछ भी करने से पहले मैं एक बारी भी नहीं सोचूंगा। मैडम जी, देखिए तू अभी कमिंग, तुझे पहले पते की बात तो सुन लीजिए। भट टेल फास्ट। अरे मैडम जी, हमने अभी सुना है वो बड़ी मैडम के मुंह से कि देव भैया जो हैं वो अपनी एक्स वाइफ के घर पर हैं और अलीना मैडम को बुलाया है वहां पे। तू राइट कह रहा है? अभी सुन के आए हैं, ताजा। हे माय गॉड, देव उस बंगालन के होम में भट हुई। देव ने फोन करके एलिना को भी देर बुलवा ली। हाँ, कल ऑफिस आके देखता हूँ ना मैं। ओके ठीक है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर।
हाय फ्रेंड। ऑल राइट। गोलू के बिच्चा। हाय। सोहा, क्या हो रहा है मिस बॉस? क्या हुआ? गोलू के बिच्चा बाहर खड़ा है। कहाँ? वो देखो वहाँ पे। वहाँ तो कोई भी नहीं है। गोलू के बच्चा क्या सुपरमैन है क्या? 1 मिनट में यहाँ होते हैं, दूसरे मिनट में उड़ के चले जाते हैं। पर अभी तो थे, कहाँ चले गए? सच में आए थे? यस, पर पता नहीं वो कहाँ गुम हो गए। अच्छा ठीक है, एक डील करते हैं, ओके? जब मैं नेक्स्ट टाइम आपको पिक करने आऊंगी ना स्कूल में, तब मैं वहाँ तब तक रुकूंगी जब तक पिक्चर नहीं आती, ओके? हम दोनों इसे साथ में मिलेंगे, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, ओके? कहाँ रह गई है अलीना? कितनी देर लगाएगी? इसे बाहर खड़ा रहा तो कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक गॉड आ गई। ना कितनी देर लगा दी तुमने? कितनी देर से वेट कर रहा था? हमें जानिए, अगर अभी मैं कहूंगी तो सबको बहुत फिल्मी लगेगा, लेकिन इट्स ओके। बच्चों का मामला होता है तो माओ को अपना इम्प्रेशन खराब करने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ना 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 आशा जी, आपको जो भी बोलना है खोल के बोलिए। की? ना मैंने ये मेरा विचार है না হ্যাঁ হ্যাঁ আশা যা বলবে বলো। আমি বলছিলাম कि ऐसा मेरा एक सजेशन है कि हम तो मिल लिए, लेकिन रोनिता और सौरभ को अकेले में मिलके बहुत सारी बातें करनी होगी। एक दूसरे को जानना होगा, समझना होगा। अब हमारे सामने तो करने से रहे। बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट मैं भी यही बोलने वाली थी। क्या है कि शादी का डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। इन दोनों को साथ में रहना है तो इसे जल्दबाजी में नहीं ले सकते, और फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बुझছো तो। आई एम सो ग्लैड आंटी कि आप ऐसे सोचते हो। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाबा ने आप सबको हमसे पहले क्यों नहीं मिलवाया। अब आंटी जी की बात आगे बढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रोनिता और दादा को बहुत सारी डेट्स पे जाना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और फिर बाद में हमें बताना चाहिए कि आई लाइक हर। हाँ? आई मीन जानने के बाद। अलीना, थैंक यू देव भैया। थैंक यू बाद में बोलती रहना। अभी तुम मेरे लिए काम करोगी? क्या? तुम सुहाना नाम की किसी लड़की को जानती हो? व्हाट सुहाना? आपने तो यहाँ पे मुझे मेरी फैमिली से मिलने हाँ, तुम अपनी फैमिली से मिल लेना, लेकिन क्या तुम सुहाना को जानती हो? मुझे ना पहले ही समझ आना चाहिए था। इस फैमिली में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबके अपने एजेंडास होते हैं। रीना, नहीं देव भाई, मुझे नहीं पता, ये नाम मैंने पहली बार सुना। लेकिन ये सुहाना है कौन? अंदर एक बच्ची है, गोलू की एज की है। मैं ये नहीं जानता कि वो सोनाक्षी के घर पे क्यों है। मैं सुहाना के बारे में बस इतना जानता हूँ कि वो सोनाक्षी और उसके बिजनेस पार्टनर जतिन के बहुत क्लोज है। वो यहाँ रहती है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो जतिन की बेटी नहीं है। बेटी? मतलब वो? मुझे नहीं पता, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तो तुम क्या प्लीज अंदर जाके पता लगाओगी कि सुहाना क्या है, वो इस घर में क्या कर रही है और वो यहाँ क्यों है? प्लीज प्लीज अलीना, मेरा इतना काम करोगी? ग्रेट, जाओ फिर अंदर जाओ। अरे हाँ सौरभदा, अरे उठिए उठिए उठिए, चलिए चलिए चलिए। रोनिता, के साथ
सॉरी टू आस्क बट ये कौन है? हमारी बहन एलिना? एलिना? कैसे? तू तो हर बात पे ऐसा टेंशन लेती है ना कि बस। हर बात भैया, ये हर बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। देव सोनाक्षी के घर पर गया है। ऐसी क्या वजह हुई होगी जो अचानक देव को वहां जाना पड़ा, और ऊपर से उसने एलिना को भी बुला लिया है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है भैया। मैं देव को फिर से उन्हीं हालातों से गुजरते नहीं देख सकती भैया। जब तक देव मुझे बताता नहीं है कि वहां क्या चल रहा है, वो वहां क्यों गया, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे चैन नहीं आएगा। तो फिर रुक, सांस ले ईश्वरी। देव के मन में क्या चल रहा है ये तो वो खुद ही बता सकता है। हाँ भाई, उसे लौटने दे, मैं उससे बात करूंगा, वो मुझे बताएगा सच। हाँ भाई। अरे कैसी? अभी तक ठीक थी, लेकिन अब ना बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ और आई मिस यू गाइस। मुझसे ज्यादा नहीं। ऐसे क्या देख रही है? बस देख रही हूँ। चेहरे पे एक रिंकल नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है तू बहुत बड़ी हो गई। अकेली थी ना, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ ही नहीं थी जो मुझे बड़े काम सिखाती, बड़ी बातें करना सिखाती, इसलिए खुद ही बड़ा होना पड़ा। आई एम सो सॉरी दादा, आप लोग कहीं जा रहे थे ना और मैंने आकर सरप्राइज दे दिया। आप लोग जाइए ना। नहीं, तू आई है तो मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। शौती, जाओ जाओ भाई, जाओ जाओ। मैं बोल रही थी कि अगर आप रुकना चाहे तो हम लोग बाद में भी जा सकते हैं। It's okay. सॉरी मंडल बाबू, ये चल 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 बैठ बैठ। ये आशा की बहन की बेटी है। अच्छा। लेकिन है बिल्कुल हमारी बच्ची जैसी। अरे वाह, प्यार से पुचकी कहते हैं हम इसे। 7 सालों के बाद मिल रही है तो थोड़ा सा फैमिली ड्रामा, ये ना रोना धोना। ना ठीक है। माशी, ये दारुण। आप तो बड़ी हॉट होती जा रही है माशी। अरे भाई, तुम्हारी मासी ने अब सूट पहनना शुरू कर दिया है और साथ में नॉवल लिखना भी। रियली? वाओ, आई एम सो सॉरी। आप लोग दादा के लिए रिश्ता लेकर आए और मैं बिना बताए यहाँ गई और आपका मोमेंट हाईजैक कर लिया। ना ना सब ठीक है, ठीक है। दादा का इतना बड़ा दिन ना मैं मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए आ गई। पर एलिना, तुझे कैसे पता कि दादा की शादी की बात चल रही है? मैं एक मिनट। सोहा। दादू गेस्ट चले गए? नहीं बेटा, गेस्ट नहीं गए, लेकिन पता है क्या, दादू वहाँ पे ना तेरे को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? कौन सा गेम? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। तो फिर मुझे फाइन कौन करेगा? दादू करेंगे। देखो, अगर तुम तब तक छुपी रही जब तक दादू ने तुमको ढूंढ नहीं लिया ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कैंडी का पैकेट दूंगा। Really? यस। तो खेले छुपन छुपाई? चलो फिर छुप जाओ, मैं 10 तक गिनता हूँ। 10, 9। शुआ बेबी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए।
कि तेरा काम है कि वो छुपी रहे, वरना मैं तुझे हावड़ा ब्रिज पे ले जाके ना नीचे हुगली में फेंक दूंगा। ये बाबा क्यों बोल चो? सोहा कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। पर क्यों? अगर एलिना ने देख लिया तो देव दीक्षित को पता चल जाएगा कि हमारी सोहा जो है वो सोना की बेटी है, और मैं नहीं चाहता कि उस आदमी को ये पता चले कि उसकी और सोना की कोई बच्ची भी है। इस आदमी को सोहा के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं। और कितनी देर वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए सुहाना सोनाक्षी की कौन है?